धियो यो न प्रचोदयात्। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको ज्योतिष की इस दिव्य ज्ञान में, ज्योतिष की इस पवित्र गंगा में, ज्योतिष के इस सुप्रीम दिव्य ज्ञान में हम आज आपको जानकारी देंगे। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है और 3 गुना मंगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। बस सीखो और करो। मुझे बहुत खुशी होती है, घर घर में लोग ज्योतिष समझ गए। कल ही एक टीचर आई थी, वो इतना बढ़िया ज्योतिष कर रही थी। मैंने कहा कहां से सीखा है? करो तो गुरुजी मैं तो आपकी एकलव्य शिष्य हूं कि आपके ज्योतिष सीखे कार्यक्रम से ही मैंने सीखा है। ये तो सब मैंने देख देख करके सीख लिया। बड़ी खुशी होती है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा यहां मंगलिक योग का इफेक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि मंगल के पास यहां क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। मंगल मकान देने वाला है, चौथे भाव का स्वामी है, गाड़ी देने वाला है, लेकिन यहां लाभ भी देने वाला है। अब मकर लगन में मंगल इतना बुरा नहीं है। अब ये जब मंगलिक योग और नॉन मंगलिक अगर शादी करेंगे तो मकान भी होगा, पैसा भी आएगा, लेकिन गड़बड़ कहां होने वाली है? क्योंकि इसकी नीच दृष्टि विवाह स्थान पर आती है। किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा। पति पत्नी में से किसी एक को कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ेगा। डे 1 शादी के बाद, जब से शादी होती है, पति पत्नी का मिलन शुरू होता है, उसके बाद से ही एक को कहीं ना कहीं सिर दर्द, पैरों में दर्द, उल्टी की शिकायत, पेट में दर्द, बदन में दर्द, कुछ ना कुछ हमेशा बना रहेगा। इसका एक साइंटिफिक कारण होता है। जब स्त्री पुरुष एक कमरे में सोते हैं तो बॉडी से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि उनको इतनी स्मेल आती है बॉडी के अंदर, कांख से स्मेल, नाक से स्मेल, बॉडी से स्मेल, मुंह से स्मेल, तो दूसरे वाला आदमी वहां पागल हो जाता है। ऐसे कुछ स्त्रियां भी होती हैं जिनके बालों से स्मेल आती है, कांखों से स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आती है। वही स्मेल सर्कुलेट होती है 8-10 घंटे कमरे के भीतर भीतर, बंद कमरे में। हम जब रात को सो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां इस बात का एहसास नहीं कर पाती कि हम जो स्मेल ले रहे हैं वो बदबू वाली ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चेतन मन है वो अचेतन की अवस्था में चला जाता है। बहुत ज्यादा जब गहरा अटैक होता है तब जाकर के हमें होश आता है कि गैस दम घुटने लगता है। जब वो लगातार आप बदबू अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, और पॉल्यूटेड होने के कारण जिस दिन से शादी होती है उस दिन के बाद एक व्यक्ति बीमार रहना शुरू हो जाता है। यह वैज्ञानिक रहस्य है। और जब सुगंध अगर आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो पॉल्यूटेड ऑक्सीजन नहीं होती, जो पॉल्यूशन होता है वो खत्म हो जाता है और शुद्ध एयर आपकी बॉडी के अंदर जाती है। वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे की सांस ही खत्म कर देती है। ये इसका वैज्ञानिक रहस्य है। आप करके देखिए, कोई नहीं मानता उसकी बात पे मत जाइए, लेकिन आप करके देखो तो आपको जबरदस्त पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रू, ऐसा ही हमारे साथ होता है। जिनकी कुंडली मिली नहीं है उन स्त्रियों को सुबह उठती है तो ऐसे लगता है जैसे पूरी रात सोई नहीं है। उनको भारीपन होता है, सूजन की शिकायत होती है, पैरों में सूजन की शिकायत होती है, और पुरुष ऐसे लगते हैं जैसे घुटनों में अर्थराइटिक्स आ गया है। सबसे पहले इसका इफेक्ट आता है ब्लड के ऊपर। ब्लड जब पॉल्यूटेड होता है तो उसके दूसरा इफेक्ट आता है, ब्लड पॉल्यूटेड होगा तो पैनक्रियाज को खराब कर देता है। सबसे पहले डायबिटीज और बीपी बनने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद अर्थराइटिक्स आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद पैरालाइज आना शुरू हो। करके देखिए, ये ट्रू है, सत्य है। यहां पर ये ग्रह मंगल उच्च का हुआ है, पैसा रहेगा, सुख साधन रहेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आयु का स्वामी केंद्र में, आयु भी ठीक रहेगी, लेकिन बीमारी लगातार हमेशा बनी रहेगी। अगर आप ऐसे रहते हैं, कुंडलियों का मिलान प्रॉपर नहीं है, तो साल में एक बार अपने घर में यज्ञ जरूर कराते रहिए, हवन कराते रहिए। हवन कराने से, वैदिक हवन कराने से घर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है, नेगेटिव आत्माओं का वास हो जाता है। किसी की नजर लग जाती है, किसी की हाय लग जाती है, किसी की बद्दुआ लग जाती है, वो सब खत्म हो जाती है। कम से कम महीने में एक बार यज्ञ कराएं, नहीं तो साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, धन का विनाश, नुकसान। सूर्य की महादशा में धन का नुकसान हो जाएगा,
और मंगल की जब महादशा चलेगी धन आएगा भी तो आंखों पे तकलीफ आपको हो जाएगी। अगर पैसा नहीं रुकता है, दरिद्र योग बना हुआ है, दैन्य योग बना हुआ है, तो आप पूजा कराइए। हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं बार बार तो वो देता है, उसी ने सब कुछ ये सेटअप किया है। जो व्यक्ति किसी चीज को मानते नहीं है, कर्म भी दो प्रकार का होता है। जब मानता ही नहीं है कोई व्यक्ति, सिर्फ कर्म योगी है, कर्म कर रहा है, किसके लिए कर्म कर रहा है, मरते वक्त उसको पूछो क्या तुम्हारी आत्मा को सेटिस्फेक्शन हुई है, कभी नहीं बताएगा सेटिस्फेक्शन हुई है। क्योंकि खेल ये प्रभु का है, ये भगवान का खेल है। दोनों ग्रह इधर बैठे हुए हैं, ये तीनों ग्रह इधर बैठे हैं। चंद्रमा इधर बैठा है सप्तमेश होकर के, मंगल के साथ बैठा है, मंगल लाभेश होकर के बैठा हुआ है, और सूर्य अष्टमेश होकर के बैठा है। खाली एक सूर्य के कारण चंद्र मंगल को यहां पर नुकसान होगा। तो आप एक मोती पहन के रखें, एक मूंगा भी पहन सकते हैं। इन स्टोनों के पहनने से थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल अगर हानिकारक ज्यादा होता है तो खाली एक मोती पहन के रखें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बचा रहेगा। और लाल और मैरून रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। दर्शकों, चौथे भाव में 3 गुना मंगलिक दोष, यहां पर मंगल का दृष्टि नीच, साथ में चंद्रमा, और यहां साथ में अगर गुरु भी हो तो विवाह टूट जाएगा। ये स्त्री की कुंडली में, अगर पुरुष की कुंडली के अंदर यह शुक्र साथ हुआ तो भी विवाह टूट जाएगा। अब इनको मिलाना जरूरी होता है। यहां पर नैतिक काम करने जरूरी होते हैं, नैतिक कर्म करना जरूरी होता है, संस्कारों को पालना जरूरी होता है, कंप्रोमाइजिंग नेचर रखनी जरूरी होती है, तो ही वैवाहिक जीवन चलता है। आज पश्चिम के लोग जानवरों जैसी सभ्यता में आ चुके हैं। 15 दिन किसी के साथ रहते हैं, डिवोर्स लेते हैं, फिर 2-4 महीने किसी और के साथ रहते हैं, डिवोर्स लेते हैं। एक जानवरों जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान तो सभ्यता का स्रोत है, हिंदुस्तान ज्ञान का स्रोत। कुंडली मिला करके शादी करें। दर्शकों, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, बच्चों की शादी नहीं होती है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में स्ट्रीम जानना चाहते हैं कि इंजीनियर बनाया जाए, सीए बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, क्या बनाया जाए, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। ये किताबें 10 लिखी है मैंने वर्षों की मेहनत के बाद। इनको मंगा सकते हैं, सीडी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ज्योतिष सीख सकते हैं आप। और ये 3-3 एपिसोड, 3-3 ग्रहों की अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इसकी सीडी भी ले सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।